दोस्तों, आप सभी लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आए थे, जिस कमेंट में आप लोगों ने पूछा था कि सर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के ऊपर एक वीडियो लेकर के आइए जिसमें हमें पूरी जानकारी दीजिए कि पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के फ़ायदे क्या हैं, हमें पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना चाहिए या फिर नहीं खुलवाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के फ़ायदों के बारे में बताएंगे और क्या कुछ नुकसान भी है उसके बारे में भी बताएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट और साथ ही साथ ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताया जाता है, जहां पर से आप जीरो इन्वेस्टमेंट में ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे डिजिटल तरीके में आ चुके हैं अर्निंग के तरीके, जहां से आप आसानी से घर पे बैठ के अपने मोबाइल फोन से काफ़ी बढ़िया इनकम जनरेट कर पाते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोशन झा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ट्रिक इन हिंदी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस जो खाता है वो सबसे पहली बात तो सरकारी बैंक है। तो आप यहाँ पर अगर खाता खुलवाते हो तो 100% जो भी पैसा आप यहाँ पर खाता खुलवाने के बाद अपने खाते में जमा करोगे वो पैसा 100% सुरक्षित रहेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्राइवेट बैंक होते हैं वो बैंक्स, अगर आप उन बैंक्स में खाता खुलवाते हो और कल वो के खुदा न खास्ता वो बैंक दिवालिया हो जाती है, तो नियम के अनुसार, आरबीआई के रूल के अनुसार उस बैंक में अगर आपने 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए जमा करवाए हैं, तो वो जो प्राइवेट बैंक है, चाहे वो HDFC बैंक हो, PNB बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, जितने भी बैंक इस तरीके के हैं, उन बैंक्स में आपने अगर जितने भी पैसे रखे हैं, दिवालिया होने के बाद सिर्फ और सिर्फ उस बैंक से आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। बाकी के पैसा अगर आपने जितने भी रखे हैं वो डूब जाएगा। इसका रिस्क उस बैंक के पास नहीं रहता है। तो ये नियम है, तो इस बात को आप जान लीजिए अगर आपको नहीं पता था। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ पोस्ट ऑफिस बैंक की, तो ये सरकारी बैंक है। यहाँ पर आपका 1 रुपया भी सुरक्षित है और 1 करोड़ भी सुरक्षित रहेगा। आपका जितना भी पैसा रहेगा खाता में वो आपको 100% मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि पोस्ट ऑफिस बैंक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोई भी सरकारी योजना अगर आता है तो सबसे पहले इसी बैंक के में आता है और आपको पता चलता है। जैसे कि हम बात करें तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक काफ़ी बढ़िया योजना है पोस्ट ऑफिस के अंदर, जहां पर आपको होता क्या है कि आप जो खाता खुलवाते हो तो साल में 20 रुपये आपके खाते से ऑटोमेटिक कटते रहते हैं और इसके बदले में आपको 2 लाख रुपए का जो बीमा है वो यहाँ पर हो जाता है। तो 20 रुपये आपको पता भी नहीं चलेंगे साल में, लेकिन 2 लाख रुपए का बीमा मिल जाता है। साथ ही साथ जीवन ज्योति योजना है, इसके बाद अटल पेंशन योजना है। तो ये सभी योजना, जितने भी प्रकार की योजना है ना सरकार की, वो सबसे पहले आपको इसी बैंक के अंदर पता चलता है और इस सभी योजना का बेनिफिट आप ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर अगर प्राइवेट बैंक में अगर आपका खाता है तो उस पर आप जितना भी पैसे रखते हो उसमें इंटरेस्ट आपको कितना मिलता है। किसी बैंक में 1%, 2% ईयरली इंटरेस्ट आपको मिलता है आपके पैसे के ऊपर, और किसी किसी बैंक में 3, 3.5% तक मिलता है, और 6%, 5%, 4%। बहुत सारे प्राइवेट बैंक ऐसे हैं उसमें आपको इतना परसेंट तब मिलता है जब आपका जो पैसा है, अमाउंट राशि जमा हुआ वो काफ़ी ज़्यादा हो, लाइक 30 लाख, 20 लाख, 25 लाख, उस पर आपको 4%, 5%, 6% का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये कुछ रूल है पैसे को लेकर के। लेकिन यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या है कि अगर आपने 10,000, 20,000 रुपये भी जमा किए हुए हैं, कितना भी रुपया आपका जमा है, उस पर आपको फिक्स्ड 4% का एनुअल जो यहाँ पर इंटरेस्ट है वो आपको दिया जाता है। तो ये एक काफ़ी बढ़िया फ़ायदा है। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जो खाता खुलवाने के लिए लगता क्या है, तो ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप पहचान पत्र अगर आपके पास है तो उससे भी आप खाता खुलवा सकते हो। लेकिन आधार कार्ड लगभग सभी लोगों के पास होता ही है, तो आधार कार्ड से आप खुलवा सकते हो। और यहाँ पर एक बेनिफिट क्या है कि अगर आप 500 रुपये से खाता खुलवाते हो तो आपको यहाँ पर सभी बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ एक चेकबुक जो है वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 1,000 रुपये से खाता खुलवाया तो आपको ATM, चेकबुक और जितने भी यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं बैंक के, वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे।
काफ़ी सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर क्या हम पोस्ट ऑफिस वाले खाता को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह में ऐड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एटीएम वगैरह जो है वो सब कुछ मिलता है, तो आप 100% यूज़ कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक और फ़ायदा है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे का जो खाता है वो अगर आप किसी अदर बैंक में खुलवाने जाओगे तो वहाँ पर नहीं खुलवाया जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पोस्ट ऑफिस में अगर आप खुलवाओगे तो छोटे बच्चे का भी खाता यहाँ पर खुल जाता है। सिर्फ आपको उनका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो दिखाना होता है और पेरेंट्स के बिहाफ पे उनका जो खाता है बच्चे का वो खुल जाता है। अब ज़रूरी भी होता है बच्चे का खाता खुलवाना, तो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे और गवर्नमेंट का काफ़ी सारा फंड है जो स्कूल की तरफ से मिलता है बच्चों को, तो उसका जो राशि है वो यहाँ पर बैंक अकाउंट में दिया जाता है, तो पोस्ट ऑफिस उसके लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। तो बच्चे के लिए भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का खाता। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने का इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो भी डाउट था पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने को लेकर के, इसके बेनिफिट को लेकर के, तो आपका जितना भी डाउट था वो सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।